मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। आगे श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे भ्राताश्री, आप वही कार्य कीजिए जो राजा का धर्म होता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, मुझे बताइए कि राजा का क्या धर्म है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, हस्तिनापुर में जो संकट आया है उसे दूर कीजिए। जिन्होंने अपने को खोया है उनके पालन पोषण का भार राज्य पर होता है। अपने विश्वासपात सेवकों को भेजकर पता कीजिए किसी चीज़ को किसको अभाव है, उसकी पूर्ति करना राजा का धर्म होता है। जिसका सब कुछ समाप्त हो गया है, उस घर में कोई पुरुष नहीं बचा है, उस परिवार का पालन पोषण राज्य से कीजिए। प्रजा की हर संभव मदद कीजिए। जो टैक्स नहीं दे सकते हैं उन्हें टैक्स से मुक्त कीजिए, क्योंकि ऐसा करना राजा का परम कर्तव्य होता है। फल ईश्वर की इच्छा से आपको इस बार अवश्य मिलेगा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आपने मेरा मार्ग प्रदर्शन कर मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं तो राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने जा रहा था। अब राजगद्दी पर बैठकर मैं प्रजा के हित में कार्य करूँगा। मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार कहकर युधिष्ठिर राजमहल में चले गई और राजसी वस्त्र पहनकर आदेश दिया कि राज्य की सभा बुलाई जाए। मैं आज कुछ नई घोषणा करने वाला हूँ। महावंती विदुर से युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की, हे काका श्री, राजसभा और हस्तिनापुर वासियों को बुलाया जाए। आज मैं कुछ नई घोषणा करने वाला हूँ। तब राजसी वस्त्र पहनकर राजा युधिष्ठिर राजसभा में आई। सभी ने राजा युधिष्ठिर की जय के नारे लगाए, पर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे नगरवासियों, मेरी जय जयकार नहीं, वासुदेव श्री कृष्ण की जय जयकार कीजिए, क्योंकि उन्होंने द्वारका से आकर मेरा मार्ग प्रदर्शन किया है। मैं तो बन जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए जय जयकार करनी है तो श्री कृष्ण की कीजिए। तब गर्गाचार्य ने कहा कि हे राजन, आप सभा को संबोधित कीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे सैनिकों, हे राजसी, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने मार्ग और धर्म का ज्ञान बताकर उन्होंने मुझसे बहुत एहसान किया है। अब मैं श्री कृष्ण जी से पूछता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, आपको एक ऐसा वातावरण बनाइए जिसमें दोबारा कभी ऐसा युद्ध न हो। आर्यावर्त में विद्वान और वीरों का अभाव हो गया है, क्योंकि जिस देश में विद्वान और पुरुष नहीं होते वह देश जल्दी समाप्त हो जाता है। उस देश में भारी दुश्मन आकर उस देश को गुलाम बना लेते हैं। इसलिए मैं अपने देश में एकता बनाने के लिए खंड खंड में बटा यह देश में एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जो कोई राज्य एक दूसरे पर अधिकार न कर सके। सभी राज्यगण एकता सूत्र में बनने चाहिए, जिसमें आपसी भाईचारा और राज्य में एकता बननी चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा और शांति बनी रही। युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, यह कैसे संभव है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि भ्राताश्री, आपको एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए जो देश की एकता के सूत्र में बांध सके। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आप एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या अश्वमेध यज्ञ एक दूसरे राज्य को जीत कर किया जाता है?
हम नहीं चाहते कि हम एक और युद्ध करना पड़े। अभी हमने अपनों को खो चुके हैं, अब और युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। का अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, हमारी सेना उसके पीछे पीछे चलेगी। किसी राजा ने अश्व को पकड़ लिया तो हमारी सेना को उससे युद्ध करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ में यही होता आया है। फिर एक और महाविनाश हम नहीं कर सकते हैं, सारा आर्यावर्त युद्ध में जल उठेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बड़े भ्राता श्री, अश्वमेध यज्ञ का एक दूसरा अर्थ और भी होता है। किसी युद्ध के लिए शांति और संभावना से किया जाए, उसके कभी किसी प्रकार का विनाश नहीं होता है। युधिष्ठिर ने कहा कि पहले राजा लोग यज्ञ का घोड़ा छोड़ते थे, फिर सेना पीछे पीछे जाती थी, फिर दोनों तरफ से युद्ध होते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी प्रथा मनुष्य अपने लिए बनाता है, हम उस प्रथा को बदलना चाहते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा पर युद्ध नहीं होगा। सेना उसके साथ होगी पर सेना युद्ध के लिए नहीं होगी। उनके हाथ में अस्त्र नहीं, फूल माला और शांति का प्रस्ताव होगा, जो एक दूसरे राजा का सद्भावना और फूलों से स्वागत किया जाएगा। तब भीमसेन ने कहा कि हे वासुदेव, अगर किसी को हमारा यह शांति संदेश पसंद नहीं आया तो हम फिर क्या करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पास दोनों प्रस्ताव होंगे। अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे होगा, जो के हाथों में घातक हथियार नहीं, उनके हाथों में फूल माला और शांति संदेश होगा। एक दूसरे का स्वागत फूल मालाओं से करेंगे। हमें ऐसी प्रथा चलानी होगी, तभी हम अखंड भारत यानी आर्यावर्त का निर्माण कर दिए। तब एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। आपस में एक दूसरे को बांधने के लिए एक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। इसलिए अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्रों, वासुदेव श्री कृष्ण सही कह रहे हैं। मैं तो इस कार्य को नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मन में अपने पुत्र के लिए राष्ट्रीय मोह आ गया था। पर वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसा इसलिए आपको धन्यवाद श्री कृष्ण का करना चाहिए। आपके अश्वमेध यज्ञ का अर्थ बताकर हमको और आने वाली पीढ़ी को उचित मार्ग दिखलाया है। इसमें संसार का कल्याण होगा, विनाश नहीं। भीमसेन ने कहा, अगर इसके लिए एकता में सूत्र बनने के लिए कोई हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करे तब हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे मझले भैया, तुम्हारे हाथों में दोनों प्रस्ताव होंगे। अगर कोई शांति संदेश स्वीकार नहीं करे तो दो मार्ग होंगे, वह शांति चाहता है या युद्ध चाहता है। हमें उनका उत्तर भी उसी भाषा में देना होगा। पर मेरा निजी मामला है, मैं जानता हूँ कि युद्ध के लिए इस समय कोई तैयार नहीं होगा, इसलिए हमें अभी से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर देनी चाहिए। तब राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे काकाश्री, श्री कृष्ण के कहे अनुसार यज्ञ की तैयारी कीजिए और सभी राजाओं और को निमंत्रण पत्र भेजिए। इस देश का विभाजन नहीं होगा। मुझे श्री कृष्ण की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके मुख से पितामह बोल रही हूँ, क्योंकि पितामह भी नहीं चाहते थे कि यज्ञ का देश का विभाजन हो, अतः यज्ञ की तैयारी कराई जाए।
फिर सभी राजाओं को पत्र भेजने के लिए सभी ने तैयारी शुरू कर दी। अब गंधारी कुंती के पास आई। उसने कहा कि कुंती, मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। पुत्र युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हम सब परिवार एक सूत्र में बंध जाएगा, हमारा देश एक हो जाएगा। गंधारी ने कहा कि कुंती, तुम रो रही हो। गंधारी ने कहा, कुंती, मुझे कुछ छुपा रही हो, मैं देख नहीं सकती, पर मैं जान सकती हूँ तुम्हारा मन बहुत अशांत है, तुम्हारी आँखों में आंसू बह रहे हैं, इसलिए मैं अभी जाती हूँ, दोबारा फिर आऊँगी। गंधारी आगे चली तो वहाँ श्री कृष्ण से भेंट हो गई। श्री कृष्ण ने माता गंधारी को प्रणाम किया। फिर गंधारी ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हें क्रोधवश अपने पुत्रों के समाप्त होने पर मैंने तुम्हें बहुत कटु वचन कहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपके पुत्र का समान हूँ, इसलिए आपने जो भी कहा है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हे माता, गलत कारणों के लिए मैं किसी परिवार वालों या किसी का समर्थन नहीं करूँगा। अगर मेरे वंश के लोग गलत करेंगे तो मैं उनका दंड भी उन्हें दूंगा। इसलिए मेरा जन्म, हे माता, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मैं हमेशा राजधर्म और नीति के अनुसार ही बात करता हूँ। इसलिए हे माता, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। तब कुंती ने की बात पर उन्होंने कहा कि मुझे एक बात का संशय हो रहा है, मैं देख नहीं सकती, मगर कुंती, आज की आँखों में मैंने आंसू देखे हैं, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि कुंती को किस बात का दुख है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, हर आदमी के जीवन में सुख दुख दोनों संग होते हैं। जिस प्रकार सूर्य में प्रकाश और गर्मी होती है और चंद्रमा में शीतलता होती है, इसी प्रकार बुआ कुंती के बीच मन में सुख दुख का आभास होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, हर इंसान के मन में सुख और दुख दोनों रहते हैं। तब गंधारी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आँखों में आंसू रहें तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सभी पुत्रों को खो दिया है। कुंती के 5 पुत्र हैं, पांचों जिंदे हैं, फिर उसकी आँखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भगवान हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं कोई भगवान नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ। तो सुनो, कुंती बुआ ने जो कुछ कहा है वो है सत्य नहीं है। आप और संसार सभी जानता है कि कुंती बुआ के 5 पुत्र हैं, जीवित हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। मेरी बुआ के 5 पुत्र नहीं, 6 पुत्र थे। तो गंधारी ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? कुंती के तो 5 ही पुत्र हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता श्री, उनका एक 6वां और पुत्र था जो सबसे बड़ा था, जो मेरी बुआ के कुंवारी रहते सूर्य के आशीर्वाद से हुआ था। लोकराज के भय ने बुआ ने उसे गंगा में बहा दिया था। वही बालक हसनापुर में आकर गंगा जी में पितामह के सारथी
ने पुत्र को लालन पालन किया। तब मेरी भुआ के इस प्रकार 6 पुत्र हुए। तब गंधारी ने कहा कि छठवें पुत्र का नाम क्या था? तब श्री कृष्ण ने कहा उसका नाम कर्ण था। महावीर कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। मेरी भुआ के सबसे बड़े पुत्र थे। अधिरथ जी ने गंगा से निकालकर उस बालक का पालन पोषण किया था। वही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तब गंधारी ने कहा कि मुझे कुंती ने एक बार भी नहीं बताया। अगर कुंती मुझे पहले से बता देती तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन ने केवल कर्ण के सहारे से ही युद्ध की रचना की थी। अगर मुझे मालूम होता कि कर्ण कुंती का पुत्र है तो मैं कभी युद्ध नहीं होने देती। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता श्री, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता है, ये तो होना ही था। तब गंधारी ने कहा, हे पुत्र, क्या कर्ण जानता था कि वह कुंती का पुत्र है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता श्री, बाद में कर्ण जान गए थे वह कुंती के पुत्र हैं, पर उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और अपनी मृत्यु को गले लगा लिया था। तब गंधारी ने कहा कि मेरा पुत्र कर्ण वास्तव में महावीर था। वह सब कुछ जानते हुए भी कि मेरा पुत्र अधर्म के मार्ग पर है, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और मृत्यु को गले लगाकर सदा के लिए अमर हो गया। हे पुत्र, तुम बहुत महान हो, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, यही सत्य है। तब गंधारी ने कहा कि तुम जैसा पुत्र अब इस संसार में दोबारा नहीं जन्म लेगा। हे भाइयों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।